अकीदा ख़त्म नबुव्वत रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया है। मैं अहदीस पाक और आयात कुरानिया को पढ़ के एक बात सोचने लगता हूं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत आदम से लेकर अपने दौर नबुव्वत तक और अपने दौर से लेकर क़यामत तक मुसलमानों को जो मौक़े पेश आने थे, एक एक मौके पे अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई की है। तवज्जो रखना, एक एक मौके पर अहदीस नबविया रहबरी करती नजर आती हैं। मसलन हम अहदीस पाक को देखते हैं तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अब्वाबुल फितन के तहत हमें बताया है कि लोगों, आपके ऊपर ऐसा जमाना आएगा जब फिरका वारियत का दौरा होगा। फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। फिरका वारियत का दौर देरा देखोगे। हुज़ूर पाक ने उसका इलाज दिया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। पैगंबर के तरीके को देखना, खुलफ़ाए राशिदीन के फैसले को देखना, ये उस ज़हर का तिर्याक है। फिरका वारियत की जड़ कट जाएगी। हम देखते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब क़यामत करीब आने लगेगी तो लोग समझेंगे ये ज़कात नहीं है, ये मेरे ऊपर टैक्स है। फरमाया, मेरे लोगों, यूं न समझना, ये ज़कात अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर लाजिम फरीज़ा है। जो मालदार हैं उन्हें ज़कात अदा करनी होगी। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने हमें क़यामत से पहले ये बताया है कि लोग मस्जिदों में आकर दीनी बात नहीं, दुनियावी बातों के शोशे छोड़ेंगे। वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद में अपनी ज़ाती मामलात के लिए या अपनी दुनियावी मामलात के लिए आवाज़ें बुलंद होंगी, आवाज़ें कसी जाएंगी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम का लिबास पहनना शुरू कर देगा। वह शुरबतुल खुमूर, शराब पीने को जायज़ समझेगा, गुनाह नहीं समझेगा। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक फितना और भी बताया। वो फितना ये था, फरमाया, अदना सिद्दीक़हु व अक्सा अबाहु। क़यामत से पहले एक फितना यूं जाहिर होगा, बाप से बेटे का ताल्लुक टूटता जाएगा, यारों से ताल्लुक बढ़ता जाएगा। फरमाया, एक फितना यूं भी आएगा, वो फितना क्या होगा? अता अर रजुल इमरातहु व अक्का उम्महु। माँ को इसलिए रुलाएंगे कि हम बीवी को कहें, देख मैंने तेरे लिए अपनी माँ के आंखों को आंसू से भर दिया, और अपनी बीवी को हंसाएंगे ताकि माँ रोए। खाली बीवी को हंसाना तो अच्छी बात, माँ को रुलाने के लिए हंसाएंगे। फरमाया, ये क़यामत आएगी। अच्छा, एक मौका और भी होगा, वो क्या है? वल्लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा। पुराने बंदे आते जाएंगे, पहले बुजुर्गों को गलत कहना शुरू कर देंगे। कोई अंबिया को, कोई सहाबा को, कोई अहले बैत को, कोई औलिया को, उलमा को, फुक़हा को, अत्क़िया अस्फ़िया को, सबको गालम गुलोच, सबो शितम, एतराज़ात, तनकीदात के निश्तल लगाएंगे। ये तरीका आएगा। फरमाया, अच्छा, जब ये सारे मामले हो जाएं, उसके बाद तुम्हारे ऊपर याजूज व माजूज का फितना आएगा। या रसूल अल्लाह, उसके बाद फरमाया यूं चलता चला जाएगा हत्ता कि तुम्हारे ऊपर दज्जाल आएगा, और वो उम्मत का फितना अकबर होगा। दज्जाल अकबर आएगा, उसका तिर्याक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल ने इतना खोल के बयान किया है, यकीन मानिए, अहदीस से पाक को सामने रखें, एक एक निशानी नजर आती है। हजरत ईसा उतरेंगे, लिबास कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, शक्ल कैसी होगी, हयातो कैफियत कैसी होगी, और उनके कपड़े कैसे होंगे। वो ऊपर की किस मीनारे पे उतरेंगे, वो मशरकी साइड होगी या मगरबी साइड होगी, वो मस्जिद होगी या मदरसा होगा, वो खानका होगी या गली होगी, वो वक्त क्या होगा,
दाएं कौन होगा, बाएं कौन होगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा की आने की वजाहत यूं फरमाई, आएंगे तो कितनी नमाजों में इब्तिदान इमामत करेंगे या मुक्तदी बनेंगे, फतवा कैसे जारी करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे, उनकी शादी होगी या नहीं, बच्चे होंगे या नहीं, जिंदगी कितने साल गुजारेंगे, फिर इस दुनिया में रह के अमन कायम करेंगे। हत्ता कि मुसलमान का बच्चा सांप को उठा के हाथ में रखेगा, वो डंग नहीं मारेगा, बिच्छू को उठा के अपने हाथ पे रखेगा, वो डसेगा नहीं। फरमाया ये जमाना आएगा, दज्जाल आएगा, मुकाबला होगा, लुद के दरवाजे पे दज्जाल फिनिश करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों वो मुर्दार हो जाएगा। इमाम महदी और हजरत ईसा के 9 साल या 7 साल का जमाना इकट्ठा गुजरेगा। उसके बाद 45 साल हजरत ईसा की जिंदगी है। बनु कल्ब में हजरत ईसा की शादी है, या तज़व्वजु व यूलदु, औलाद भी होनी है, शादी भी है। फिर जिंदगी गुजर के हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पे आएंगे, आकल सलाम करेंगे, मैं अपनी कब्र से रोज़े अक़दस से हजरत ईसा के सलाम का जवाब दूंगा, हज उम्रा करेंगे, दुनिया से रुखसत होंगे, उनकी कब्र रसूलुल्लाह के साथ बनेगी। कंजुल उम्माल में तो वजाहत है, फरमाया दाएं हजरत अबू बकर उमर, बाएं हजरत ईसा, दरमियान में रसूलुल्लाह उठेंगे और क़यामत तक के मामलात हुज़ूर पाक ने बताए। फिर फरमाया यूं 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 चलता चला जाएगा, दाब्बतुल अर्ज़ तक बताया, सूरज के गिरने, सितारों के झड़ने, चांद के मुरझाने, दिन रात के खत्म होने तक बताया। अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के दोस्तों, गर्ज ये है एक एक मौके पे पैगंबर करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम ने हमारी रहबरी की है, रहनुमाई की है, एक एक फितने से हिफाजत बताई है। लेकिन मैं देखता हूं किसी मौके पे अल्लाह के रसूल ने यह नहीं बताया और नबुव्वत भी आएगी, मेरे बाद नई शरीयत भी आएगी, ईमान भी आएगा, किताब भी आएगी, वही भी आएगी, और तुम उस नबुव्वत को मानोगे, उस नबी को तस्लीम करोगे, उसकी किताब को वही मानोगे और उसके मामलात को लेकर तुम मुमिन बनोगे। मुझे सही हदीसें भी बताती नहीं दिखती, ज़ईफ हदीसें भी बताती नहीं दिखती। गर्ज किसी हदीस में नए नबी की आमद का जिक्र नहीं है, नई शरीयत की आमद का तज़किरा नहीं है, नई वही के नुज़ूल का वाक़या नहीं है, नई किताब की आमद का वहां मज़कूर नहीं है। न नया नबी है, न नई किताब है, न नई शरीयत है, न नई वही है, न नई हुकूमत, न नई रियासत इस्लामी की बात है, कुछ भी नहीं है। हुज़ूर पाक हाँ ये तो बताते हैं, फरमाया वसयकुनु बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़ाबु अन्नहु नबियुल्लाह इन्नहु ला नबिय्य बादी। हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगों हाँ नया नबी तो नहीं, झूठा नबी आएगा, एक नहीं 30 आएंगे, कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे, बेईमान होंगे, कहेंगे हम अल्लाह के नबी हैं। और लोगों मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा तुम्हारी उम्मत का नबी है, तुम्हें बता समझा सुना रहा है, मेरे बाद नई नबुव्वत नहीं है, मैं आखिरी नबी हूं। इस पूरी मालूमात में हमें नई नबुव्वत नहीं, नबुव्वत काज़िबा पे रद नजर आता है। हुजूर फितने बताते हैं, फितन की पूरी तरतीब बताते हैं, छोटे बड़े फितने की बात करते हैं, और सब कुछ बताने के बाद नई नबुव्वत नहीं, नई नबुव्वत के ऐलान करने वाले को झूठा बताते हैं। तो मैं पूछता हूं कादियानियों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम मिर्ज़े गामे को नबी मान के इसके पीछे चलने को राह निजात मानते हो? ओए हदीस में कोई तो इशारा होता, कोई तो बात होती, किसी जगह तो रहनुमाई होती, किसी मौके पे कोई इशारा, किनाया, सिराहत तो बड़ी बात है, कोई हल्का सा इशारा भी होता, यहां तो नहीं है, उल्टा इस पर रद मौजूद है। तो इसका मतलब जिसका दिमाग खराब हो जाए वही नई नबुव्वत का कायल होगा, वरना इस्लाम में, दीन में, शरीयत में, ईमान में, ईकान में, एहसान में और मजहब में कहीं भी नई नबुव्वत का इशारा तक भी मौजूद नहीं। और नई नबुव्वत के मामलात को कहने वाले उस फितनों की लिस्ट में तो मौजूद है जिस फितने को रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने कज़्ज़ाब और दज्जाल फरमाया। हमें नजर नहीं आता कि किसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई नबुव्वत का इशारा दिया।